नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। 13 दिसंबर को एक जानलेवा हमले में 2 नेशनल गार्ड सैनिकों और एक अमेरिकी नागरिक की मौत से कुछ ही दिनों बाद अमेरिका सेना ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इस हमले में 3 अन्य अमेरिकी सैनिक और कई सीरियाई सुरक्षा बल भी घायल हुए हैं। यह हमला आईएसआईएस से जुड़े एक बंदूकधारी ने किया था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ये ऑफिशियल आपको जानकारी दे रहे हैं, अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ जो जवाबी हमलों की एक सीरीज शुरू की है। इसमें कुल 70 ठिकाने बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। नाम के अंदर अगर आप देखें तो इस सैन्य हमले की अगर हम बात करें तो सीरिया में आईएसआईएस के बुनियादी ढांचे और हथियारों के जो ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। हमले से कुछ ही मिनट पहले रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने ऑपरेशन की घोषणा करते हुए ये युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये बदले की घोषणा है, ऐसा बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई का वादा किया था, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीरियाई सरकार और संयुक्त आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए लगातार समर्थन व्यक्त किया है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने ये साफ कर दिया था कि जवाबी कार्रवाई होगी। सीरियाई सरकारी टेलीविजन ने यह भी बताया है कि हमलों में उन ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है जिनका इस्तेमाल आईएसआईएस क्षेत्र में ऑपरेशन के लिए लॉन्चिंग पॉइंट के तौर पर करता था। सीरियाई सरकार ने इस हमले की निंदा की थी और अमेरिकी बलों के साथ सहयोग करने का वादा किया था। आईएसआईएस से लड़ने वाले संगठन के हिस्से के रूप में सीरिया में अमेरिका के लगभग 1000 सैनिक हैं। ये समूह हालांकि काफी हद तक हार चुका है, फिर भी खतरा बना हुआ है। अनुमान यह है कि सीरिया और इराक में 5000 से 7000 लड़ाके हैं और 13 दिसंबर को यह हमला सीरिया के प्लेमारा के अंदर पास में एक संयुक्त अमेरिकी सीरियाई गश्ती दल के दौरान हुआ था। बंदूकधारी जिसकी पहचान बाद में सीरियाई सुरक्षा बलों के कट्टरपंथी सदस्य के रूप में हुई, उसने काफिले पर गोलियां चलाई जिसमें सार्जेंट विलियम हवार्ड और साथ ही सार्जेंट एडगर ब्रायन जो है उस पर हमला हुआ। साथ ही इस पूरे विवाद की अगर हम बात करें तो इसमें दुभाषिया अयाद मंसूर सखत की मौत हो गई थी और इस हमले में 3 अन्य अमेरिकी सैनिक और कई सीरियाई सुरक्षा बल जो है वो घायल हो गए थे। अब बात करते हैं अमेरिकी जो रक्षा मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं। पीट हेग्सेथ की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक का मकसद सीरिया में आईएसआईएस के लड़ाकों, बुनियादी ढांचे और हथियारों के ठिकानों को खत्म करना है। हमलों में दीर एज जोर और साथ ही रका प्रांतों के ग्रामीण इलाकों को एक ठिकाने जो वहां पर बने हुए थे वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो किया गया है। इसमें आईएसआईएस के जो बुनियादी ढांचे रहे होंगे जिसमें हथियारों का एक पूरा भंडारण स्थल है और मुख्यालय शामिल है, उसे निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेना ने हमले करने के लिए F-15 ईगल जेट और A-10 थंडरबोल्ट ग्राउंड अटैक विमान और साथ ही AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया है। इससे पहले ट्रंप के डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस में मारे गए अमेरिकियों के शवों को सम्मानपूर्वक सौंपे जाने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था और उससे पहले उनके परिवारों से निजी तौर पर मुलाकात भी की गई थी। अभी आगे क्या अमेरिका की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई जो है वो जारी रहनी चाहिए और आतंकवाद के लिए जो अमेरिका की सीरिया में एक पूरी लड़ाई चल रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।